ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये फर्स्ट लेक्चर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंप्लीट ऑर्गेनिक लेंगे 11th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की, और जीरो लेवल से एकदम एडवांस लेवल तक जाएंगे। बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट लेक्चर देखें। IUPAC नोमेनक्लेचर का फर्स्ट लेक्चर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। IUPAC का फर्स्ट लेक्चर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब कौन से कंपाउंड हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन और या उनके डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए जो कंपाउंड हैं वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन्स के जो डेरिवेटिव हैं उनके बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और यही कंपाउंड क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ कंपाउंड। ठीक। डेरिवेटिव मीन्स हाइड्रोकार्बन में कोई भी H, एक या एक से ज़्यादा H क्या हो जाए? किसी हेटेरो एटम से रिप्लेस हो जाए, मतलब किसी ग्रुप या एटम से क्या हो जाए? रिप्लेस। तो वो कहलाता है डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनके बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, चलिए तो अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या है? हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, तो जो हाइड्रोकार्बन है और उसके जो डेरिवेटिव हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर? चलिए, जैसे अगर हम बात करें, देखिए हम बात करते हैं इन दोनों कंपाउंड की। क्या ये दोनों कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है कि नहीं? ट्रू और फॉल्स की बात करेंगे। तो देखिए, ये अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन, ठीक है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है। तो एक ऐसा कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और कार्बन के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, जो कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट सेकंड की बात करें तो ये अगर इस कंपाउंड को देखें तो ये भी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, तो इसको भी हम क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन्स। और जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं वो सब क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी क्या कहलाती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बात करें यहाँ तो ये अगर हम देखें कि तो ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है कि नहीं? देखिए, ये हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन, यहाँ पे क्या है? एक बैलेंसी वैकेंट है, मतलब यहाँ से एक H एटम हमने रिप्लेस कर दिया, किससे? OH ग्रुप से। तो ये क्या कहलाएगा? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन का एक या एक से ज़्यादा H रिप्लेस कर दिया जाए किसी भी अनोदर एटम या ग्रुप से, तो उसे क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर? चलिए, तो ये क्या है? डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव में क्या होगा? कोई भी हाइड्रोकार्बन है, उस हाइड्रोकार्बन की एक वैलेंसी क्या है? ये वैकेंट है। इस वैलेंसी को हम फिल कर दें किसी भी ग्रुप से, जैसे OH है, NH2 है, हेलोजन Cl है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसी भी, ठीक है, एक्सट्रा। तो ये सब क्या कहलाएंगे? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर? जैसे तो अगर हम बात करेंगे तो इस वैलेंसी को हम फिल कर दें, क्या कह सकते हैं? कोई भी एक या एक से ज़्यादा H एटम क्या कर दें? रिप्लेस कर दें किसी अनोदर एटम या ग्रुप से, तो वो क्या कहलाएगा? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। बात करें इसकी तो ये डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है कि नहीं? अगर हम बात करें ये डेरिवेटिव है कि नहीं? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ देखिए, ये हाइड्रोकार्बन है और इसकी एक बैलेंसी क्या कर दी हमने? NH2 ग्रुप से फिल कर दी, तो ये क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन्स। देखिए, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन्स, और इसकी हमने एक बैलेंसी क्या कर दी? SH ग्रुप से फिल कर दी है, तो ये क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर? चलिए, तो ऐसा कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसका एक या एक से ज़्यादा H किसी अनोदर एटम या ग्रुप से रिप्लेस हो जाए, तो उसे बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। और ये भी क्या कहलाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ये क्या थे? लिविंग थिंग्स में जनरेट होते थे, यानी कि नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, यानी कि ये कह सकते हैं जो बायोलॉजिकल प्लांट, जैसे प्लांट्स हो गया या एनिमल्स हो गए, ठीक है, इनमें क्या करते हैं? नेचुरली एग्जिस्ट करते थे, क्रिएट होते थे, आर्टिफिशियल जनरेट नहीं होते थे। अब क्या है, अगर हम आज की बात करें तो आज के समय में क्या होते हैं? ये नेचुरली भी एग्जिस्ट करते हैं और सिंथेटिक भी, मतलब इनको लैब में भी तैयार किया जा सकता है, आर्टिफिशियल भी इनको क्या करा जा सकता है? तैयार किया जा सकता है।
तो फर्स्ट अगर हम एलिमेंट की बात करें, फर्स्ट कंपाउंड की बात करें, ऑर्गेनिक का फर्स्ट कंपाउंड जो लेबोरेटरी में तैयार हुआ, या कह सकते हैं जिसको सिंथेसाइज कर सकते हैं, जिसको आर्टिफिशियली हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक, तो यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यूरिया क्या था, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस इन लैब। और कैसे बना, हमारे पास एक ये कंपाउंड था, इस कंपाउंड को हमने क्या कर दिया, इस कंपाउंड को हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया। जब भी आप यहाँ पे ऑर्गेनिक रिएक्शन में ये डेल्टा लिखेगा तो इस डेल्टा का मतलब है हीटिंग, इसका मतलब है हीटिंग। ठीक, हमने इस कंपाउंड को क्या करा, अगर हीट करा तो वहाँ से एक नया कंपाउंड जनरेट हुआ, एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरेट हुआ, जिसे क्या बोला, यूरिया। ठीक, तो यूरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, NH2CO NH2, NH2CO NH2। ठीक, किस कंपाउंड्स के हीट करने से बना, इसको बोलते हैं अमोनियम, अमोनियम साइनेट। तो अमोनियम साइनेट्स को अगर हीट करें तो क्या बनता है, और यूरिया बनता है। और ये क्या था, यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लेबोरेटरी में तैयार हुआ था, या कह सकते हैं जो आर्टिफिशियल था, जिसे सिंथेसिस करके हम बना सकते हैं। नहीं तो इससे पहले क्या थे, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उनको हम सोचते थे वो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, सिंथेटिक नहीं किए जा सकते। ठीक, एक हेटेरोएटम की बात आई थी। तो हाइड्रोजन, जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई, जैसे हाइड्रोकार्बन में कोई भी हाइड्रोजन एटम हमने रिप्लेस कर दिया किसी अनोदर एटम या ग्रुप से, तो उसे हम क्या बोल रहे थे, हेटेरोएटम। तो हेटेरोएटम जनरली आप ध्यान रखेंगे, हेटेरोएटम जैसे सन, SON मतलब सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये X मतलब हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फास्फोरस, ये सब क्या कहलाते हैं, हेटेरोएटम कहलाते हैं। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से जो डिफरेंट एटम है वो जनरली क्या कहेंगे, हेटेरोएटम की कैटेगरी में रखे जाते हैं। अच्छा, ये बात किसने, यूरिया को सबसे पहले किसने सिंथेसिस किया था, तो वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वूलर। तो वूलर नाम था साइंटिस्ट का, जिन्होंने क्या करा था, फर्स्ट ऑर्गेनिक यानी कि यूरिया कंपाउंड को क्या करा था, सिंथेसाइज किया था लैब में। क्लियर। नेक्स्ट ये कह रहा है हाउ टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को मोस्टली हम जनरली क्या होते हैं, तीन तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डैश फार्मूला, कंडेंस फार्मूला और बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक, डैश फार्मूला मतलब क्या कर देना है, इसको कंप्लीट ओपन कर देना है, खोल देना है। जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, कंपाउंड को खोल सकते हैं, उतना ज़्यादा इसको खोल के लिख दीजिएगा, उसे क्या बोलते हैं, डैश फार्मूला। कंपाउंड को खोलना मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आप बॉन्ड रिप्रेजेंट कर सकते हो, हर दो एटमों के बीच में जो भी आप बॉन्ड रिप्रेजेंट कर सकते हो वो सब आप क्या कर दीजिएगा, रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, मतलब शो कर दीजिएगा। उसे क्या बोलते हैं, डैश फार्मूला। और कंडेंस फार्मूला मतलब इसको थोड़ा सा सुकोड़ देना है, यानी कि कंडेंस कर देना है, समेट देना है, समेट के लिखना, यानी कि छोटा करके लिख देना, वो क्या कहलाता है, कंडेंस फार्मूला। बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होती है, कि सिर्फ एक लाइन से रिप्रेजेंट करना, लाइन से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना, वो क्या कहलाता है, बॉन्ड लाइन नोटेशन। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें, हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन है 4 कार्बन का, तो इसका हम क्या करेंगे, इसको डैश फार्मूला कैसे लिखेंगे। तो देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। अगर हम बात करें कार्बन, देखिए कार्बन की कोवैलेंसी अगर हम बात करें तो 2 और 4 दोनों होती है, वो इनऑर्गेनिक पे पढ़ाई जाती है। अगर वो ग्राउंड स्टेट में है तो 2 और एक्साइड स्टेट में है तो कितनी, 4। मगर फिलहाल जनरली क्या होता है, ये 4 स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है, तो जनरली किस में मिलेगा, 4 कोवैलेंसी में। क्लियर, मतलब एक्साइटेड स्टेट में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कार्बन की 4 वैलेंसी को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। किससे कंप्लीट करेंगे, हाइड्रोजन से। क्यों, क्योंकि हमें क्या बनाना है, हाइड्रोकार्बन। ठीक, चलिए तो हमारे पास ये देखिए ये कार्बन है, तो इसकी हम क्या करेंगे, ये चारों वैलेंसी पूरी कर दें। इस टाइप से चारों वैलेंसी हम क्या करते चले जाएंगे, इसकी ये कंप्लीट कर देंगे, और यहाँ पे क्या लगाते जाएंगे, हाइड्रोजन। क्लियर, तो ये क्या हो गया, इसका डैश फार्मूला। हमने इसको क्या कर दिया, दिल खोल के खोल दिया है, बिल्कुल एकदम फुल्ली कंप्लीट इसको ओपन कर दिया है। बात करें कंडेंस फार्मूले की, तो कंडेंस फार्मूले में क्या होगा, अगर हम बात करें कंडेंस फार्मूले की, तो यहाँ पे इसको क्या कर देना है, समेट देना है। तो देखिए समेटेंगे कैसे, जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये CH3, ये क्या है, CH2, ये क्या है, CH2, ये क्या है, CH3। ठीक, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3। क्लियर, कितने हो गए, 1 2 3 4। ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3, CH2 और CH3, दोनों ही ठीक है। क्लियर,
चलिए, बॉन्ड लाइन नोटेशन की बात क्या है आप समझिए, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आप जहां भी आपने पेन रखा वो हो गया फर्स्ट कार्बन, तो यहां से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्लियर। आप जहां से भी स्टार्टिंग करेंगे वो कार्बन होगा, जहां कहीं भी टर्निंग होगी वहां कार्बन होगा, जहां भी टर्निंग होगी वहां कार्बन होगा, और जहां भी एंडिंग होगी वहां पे क्या होगा, कार्बन होगा। तो ये 4 कार्बन हो गए, और हर एक कार्बन की बैलेंसी पूरी कर रहा होगा कौन, हाइड्रोजन। मगर कार्बन और हाइड्रोजन को इसमें रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। यही क्या कहलाता है, बॉन्ड लाइन नोटेशन। कि हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा अगर कोई और एटम आएगा तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, और उसकी बैलेंसी भी कंप्लीट करेंगे हाइड्रोजन से, और उस बैलेंसी को भी रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या करेंगे, बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिखेंगे, तो आप क्या करेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। जहां भी स्टार्टिंग होगी, जहां भी टर्निंग होगी, वहां सब जगह कार्बन होगा, और कार्बन की बैलेंसी पूरी करने के लिए जितने भी एच की रिक्वायरमेंट होगी उतने एच होंगे, मगर उनको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ठीक। मगर ध्यान रखिए कि अगर कोई हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अनोदर एटम भी होगा, तो उस अनोदर एटम को हमें लिखना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और उस एटम की बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए अगर जितने भी हाइड्रोजन की जरूरत होगी उन हाइड्रोजन को भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखें, अगर हम बात करें नेक्स्ट कंपाउंड की, तो देखिए हर एक कार्बन पे क्या होगा, 4 बैलेंसी पूरी होती चली जाएगी। ये देखिए इस कार्बन की 1 बैलेंसी तो पहले से कंप्लीट थी, 1 2 3 4। इसमें देखिए 1 2 तो है, तो यहाँ पे 2 एच और लग जाएंगे, क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे भी 2 एच और लग जाएंगे, कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे भी 2 एच और लग जाएंगे, कितना हो जाएगा 4। और यहाँ पे कितने एच लग जाएंगे 3। क्लियर। तो इसकी कंडेंस फॉर्मूले की बात करें तो CH3, फिर CH2, फिर CH2, CH2 और CH3। कार्बन की काउंटिंग जरा ध्यान रखें, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो वही 1 2 3 4 5। ये टर्मिनल पे क्या है, CH3 है, ये भी क्या है, CH3 है, और ये क्या सब क्या है, CH2। ऐसे अगर हम यहाँ बनाएं तो बताइए इसमें से कौन सा ट्रू होगा। अगर मैं इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाऊं, ये तो A करेक्ट होगी कि B करेक्ट होगी। तो देखिए अगर हम बात करें यहां से 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने कार्बन हो गए, 5। अगर हम बात करें इसकी 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितने कार्बन हो गए, 6। तो इसमें से कौन सा करेक्ट हो गया, 5 कार्बन है, क्योंकि इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 5। तो ये B करेक्ट हो गया, और A क्या हो गया, इसमें रॉन्ग हो गया। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए तो इसमें कार्बन की हमें क्या कर देना है, बैलेंसी पूरी कर देनी है, कितनी, 4। किसके थ्रू, हाइड्रोजन एटम के थ्रू। तो देखिए इस कार्बन की सिंगल बैलेंसी कंप्लीट हो रही, तो 1 2 3 हमने यहाँ पूरी कर दी, और एक ये थी 4। हर एक पे क्या लगा देंगे, H। सेम 1 2 3, देखो 1 2 3 और एक 4। क्लियर। अगर हम बात करें कंडेंस फॉर्मूले की तो क्या लिख सकते हैं, CH3 CH3। अगर बॉन्ड लाइन रोटेशन की बात करें तो सिर्फ एक ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, एक कार्बन स्टार्टिंग पे होगा और एक कार्बन टर्निंग पे होगा, मतलब एक कार्बन स्टार्टिंग और एक एंडिंग। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पे तो देखिए ये हर एक कार्बन की 1 2 1 2 1 2 दो दो बैलेंसी पूरी हो रही है, और हमें बैलेंसी कितनी करनी है, 4। तो इसको हम जरा थोड़ा कैसे लगाएंगे, ये 1 2 1 2, हर एक पे क्या लगा देंगे, 2 2H, 1 2 1 2। क्लियर। अब हम बात करें कंडेंस फॉर्मूले की, तो देखो ये क्या है, अगर हम बात करें इसकी तो ये कितना है, CH2। क्या है ये, CH2। तो बस क्या होगा, हम इसी तरीके से इसको लगा देंगे, CH2 सिंगल बॉन्डेड CH2 सिंगल बॉन्डेड CH2, और ये क्या कर देगा इसको, रिंग फॉर्मेशन, एक साइकिल कंपाउंड बन जाएगा। अगर हम बॉन्ड रोटेशन की बात करें तो बताइए ये A होगा कि B होगा, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, A कि B। इसमें एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इसमें भी एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। क्लियर। बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, ये ओपन है, ये क्या है, ओपन, और ये क्या है, क्लोज्ड। हमें क्या चाहिए, 3 कार्बन के साथ क्लोज्ड चाहिए, ओपन नहीं, क्योंकि ये क्या है, क्लोज्ड। ये क्या है, देखिए एक रिंग बना रहा है, क्लोज कंपाउंड है, यानी कि साइक्लिक कंपाउंड है। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें देखिए
तो इसमें हर एक कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, हर एक कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। हमें 4 करने के लिए क्या लगाएंगे, 2 H लगा देंगे इस पर। अगर हम बात करें तो 2 H इस पे, इन पे, सब पे इस टाइप से हम लगा देंगे। क्लियर? इस तरीके से ये 2H हम इस पे ये लगा देंगे। क्लियर? हो गई कंप्लीट वैलेंसी। अब बात करें, देखिए अगर हम बात करें इसको कंडेंस करें तो ये कितना होगा, यहाँ पे CH2 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 सभी जगह क्या आ रहा है, CH2 CH2 आ रहा है। तो क्या होगा, इसको कंडेंस कर दें, CH2 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 CH2, मतलब कुछ बॉन्ड को हमने क्या कर दिया है, सिकोड़ दिया है अंदर, उसे बोलेंगे कंडेंस। और पूरा कंप्लीट खोल दिया था तो ये क्या कलर था, डैश फॉर्मूला। क्लियर? थोड़ा सा इसको क्या कर दिया है, कॉम्प्रेस कर दिया है, यानी कि कंडेंस कर दिया है, तो इसे एक बोलते हैं कंडेंस फॉर्मूला, मतलब सिकोड़ दिया है, कुछ बॉन्ड को हमने बंद कर दिया है। अगर इसकी बॉन्ड नोटेशन देखें तो कौन सी होगी, ये होगी कि ये होगी, बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ये कंपाउंड क्या है, क्लोज कंपाउंड है, और ये क्या आ रहा है, ओपन। तो ये क्या आ रहा है, ओपन, और ये क्या आ रहा है, क्लोज्ड। तो ये कह सकते हैं साइक्लिक। तो कौन सा होगा, ये करेक्ट होगा, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें तो जरा समझिए थोड़ा सा। देखिए दो बातें समझिए। हमारे पास क्या है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे हम जो H लगाएं तो वो H इस तरीके से लगाएं, ये, क्योंकि दो वैलेंसी तो पूरी हो रही कार्बन की, हमें 4 करने के लिए 2 H इस पे और लगाने पड़ेंगे। ठीक, तो इसको ऐसे लगाएं, या फिर इन दोनों H को हम ऐसे लगा दें। ठीक, इस तरीके से। तो किस तरीके से लगाएं, ठीक, तो समझे। देखिए जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं, ये क्या होते हैं, इनकी जो हाइब्रिडेशन होती है वो कितनी होती है, sp2। इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 120। तो इसमें क्या होगा, जो बॉन्ड लगेंगे 3, इनके बीच में एंगल कितना होगा, 120 120 120। और 120 होने के लिए इनको क्या लगना पड़ेगा, ये ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या लग जाएंगे, ये H। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये करेक्ट। देखिए ये 120 120 120, हर एक एंगल कितना रहेगा, 120। क्लियर? चलिए, तो किस तरीके से H लगाएंगे, 2 H लगेंगे, मगर किस तरीके से लगेंगे, सिमेट्रिकली एकदम। ये क्या लग जाएंगे यहाँ, सिमेट्रिकली, जिससे इनमें एंगल कितना आ जाए, ये 120 120 120। क्लियर? बॉन्ड लाइन नोटेशन की बात करें तो उसको तो हम क्या कर देंगे, इसमें बंद कर देंगे वापस। देखिए ये CH2 है, ये CH2 है, तो CH2 डबल बॉन्डेड CH2। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता H आप बाद में लिखें पहले लिखें, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं। अगर आप इसको ऐसे लिख दें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। क्लियर? यहाँ बात करें बॉन्ड लाइन नोटेशन में, एक कार्बन ये हो गया और एक कार्बन ये हो गया, मगर इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, तो आपको यहाँ डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगर हम बात करें इसमें तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की जो हाइब्रिडेशन होती है वो कितनी होती है, sp और sp का मतलब है बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 180। ये आप सब इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे किसकी हाइब्रिडेशन कितनी है। ठीक है, मैं भी पढ़ाऊंगा इसमें, बेसिक में आएगा आगे। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा, अगर इसमें हम H कैसे लगाएं, क्या ऐसे H लगाएं या फिर ऐसे H लगा सकते हैं, ये ऐसे H लगाएं या फिर ऐसे H लगा सकते हैं, तो कौन सा कंपाउंड सही होगा। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या होगा, इस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की जो हाइब्रिडेशन होती है sp, यानी कि बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180। 180 का मतलब है लीनियर शेप। एंगल 180 कब होगा, जब ये क्या होगा, एक लीनियर शेप में लगेगा। तो ये क्या होगा, 180 एंगल कब होगा, जब ये लीनियर शेप में लगेंगे। तो एकदम क्या होगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, इसमें रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि ये एंगल यहाँ पे क्या है, 180 नहीं आ पाएगा। ये जो एंगल है यहाँ पे 180 नहीं आएगा, यहाँ जो एंगल है ये 180 नहीं आएगा। क्लियर? एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है इस कंपाउंड में कि बताइए इस कंपाउंड में कितने एटम, इस मॉलिक्यूल इस कंपाउंड के अंदर कितने एटम हैं जो लीनियरली है, यानी कि एक लाइन में मैक्सिमम कितने एटम आ रहे हैं। तो चारों ही एटम क्या हो गए, एक लाइन में लाई कर गए, क्योंकि इस हाइड्रोजन को इस कार्बन की लाइन में आना ही पड़ेगा, तभी एंगल कितना होगा, यहाँ पे 180। कितना, 180। क्लियर? तो कितने एटम हो गए वन लाइन में, 4। चलिए खैर
बात करें इसकी कंडेंस फॉर्मूले की, तो कंडेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए ये CH और ये भी क्या हो गया CH, तो CH ट्रिपल बॉन्डेड CH। क्लियर। नेक्स्ट बॉन्ड नोटेशन की बात करें तो एक ये हो गया, ठीक, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, और इनके बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, ये जी, जहाँ स्टार्टिंग होगी वहाँ कार्बन, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड खत्म होगा वहाँ भी कार्बन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए नेक्स्ट इस कंपाउंड की बात करें तो इसमें क्या होगा, अगर हम देखें, देखिए ये ट्रिपल डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो यहाँ पे आयोडेशन क्या होगी sp2, तो एंगल कितना होगा 120, तो इस तरीके से ये H क्या होंगे, ये इस तरीके से लगेंगे जिससे एंगल क्या बन रहे हों, ये 120। सेम कहानी इसमें, और यहाँ पे क्या होंगे, ये इस टाइप से H लगे होंगे, ये जी, ठीक है, उतने H लगा देंगे जितने कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड होगा। देखो इस कार्बन की एक वैलेंसी पहले से थी 1, तो 1 पहले से थी और 3H मैंने लगा दी, तो कितनी कोवैलेंसी हो गई 4। यहाँ पे 1 2 3 3 कोवैलेंसी पहले से थी, एक H हमने लगा दिया। यहाँ पे देखिए इसमें अगर हम बात करें, इस कार्बन की पे डबल बॉन्डेड कार्बन था तो 2 वैलेंसी कंप्लीट थी, और 2 देखो 1 2 और 3, तो 4 क्या हो गया, एक H लगा दिया। इस कार्बन की एक वैलेंसी कंप्लीट थी तो 4 करने के लिए 3H लगा दिया। क्लियर। बात करें इसके कंडेंस की, तो कंडेंस क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ऐसे भी लिख सकते हैं, और चाहें तो इनके बीच में आप ये एक सिंगल बॉन्ड भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों ही कंडेंस फॉर्मूले हैं, एक कंडेंस फॉर्मूला है, कंडेंस, ये कंडेंस फॉर्मूला कहलाता है, कंडेंस स्ट्रक्चर हो जाती है। क्लियर। चलिए अगर हम बात करें बॉन्ड नोटेशन की, तो इसमें क्या होगा, ये देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, किसके साथ, डबल बॉन्ड के साथ, तो ये स्ट्रक्चर होगी, क्योंकि ये बैंड करेंगे। क्या ये स्ट्रक्चर ऐसी होगी, नहीं। अगर हम बात करें इसको ऐसे बनाएं, ये जी, यहाँ कार्बन है, जहाँ डबल बॉन्ड की स्टार्टिंग है वहाँ कार्बन, जहाँ टर्निंग है डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, वहाँ पे कार्बन होगा, और यहाँ कार्बन होगा। ठीक है, तो ये इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर होगी, फर्स्ट करेक्ट होगी, ये करेक्ट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ एंगल कितना होना है, बैंड होना है 120, क्योंकि लीनियर एंगल 180 एंगल नहीं हो सकता। 180 किस में होगा, ट्रिपल बॉन्डेड में। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए इस कार्बन पे अगर हम देखें तो इस कार्बन पे 1 2 3 3 वैलेंसी पूरी हो रही, तो 4 करने के लिए एक H, इस कार्बन पे भी एक H, इस कार्बन पे 1 2 2 वैलेंसी पूरी हो रही, तो 4 करने के लिए कितने H लग जाएंगे, 2। अगर हम इसका कंडेंस फॉर्मूला बनाएं तो कंडेंस फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, देखिए C डबल बॉन्ड C और ये C और ये C, कितने H हैं वो समेट दीजिएगा, बस इनको कंडेंस कर दीजिए, मतलब बंद कर दीजिएगा बॉन्ड को। तो यहाँ CH हो गया, यहाँ CH हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा CH2। अगर नोटेशन की बात करें तो क्या होगा, ये देखिए कितने कार्बन थे, 3, और यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड। ऐसे बनाया आप, या इसको आप ऐसे कर लें, देखिए इसको डबल बॉन्ड यहाँ बना दें, तो दोनों ही क्या है, ये इक्वल है, दोनों ही क्या है, सेम। ठीक, क्योंकि पोजीशन आप इसको क्या कर देंगे, इसको थोड़ा सा घुमा देंगे, क्या कर देंगे, इसको 60 एंगल घुमा देंगे, तो क्या आ जाएगी, स्ट्रक्चर ही आ जाएगी। क्लियर, तो दोनों ही क्या है, सेम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए इस कार्बन पे 1 2 3 3 वैलेंसी कंप्लीट है, तो 4 के लिए एक H, इस पे भी 4 के लिए एक H, इस पे भी 4 के लिए एक H, और इस पे भी 4 कोवैलेंसी करने के लिए सिंगल H और अटैच हो जाएगा। अगर हम बात करें इसमें कंडेंस की, तो क्या होगा, बस देखिए C डबल बॉन्डेड C सिंगल बॉन्डेड C डबल बॉन्डेड C, ये इन H को बस समेट दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा, तो इनको क्या कर देंगे, बंद, तो ये क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। बॉन्ड न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें कितने हैं, ये देखिए 4 कार्बन है, 1 2 3 4, या फिर तो इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट होगा, क्या फर्स्ट क्या सेकंड, A कि B। तो अगर हम बात करें तो कौन सा, ये एक B करेक्ट होगा, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि ये क्या है, ये ओपन नहीं हो रहा, ये क्या है, ओपन, और हमें क्या चाहिए, क्लोज्ड, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, B करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें, देखिए इसकी, ये बिल्कुल ठीक लगाया, देखिए ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, 180, और 180 एंगल होगा तो एकदम ये स्ट्रेट लगेंगे, ये भी एंगल कितना होगा, 180, तो बिल्कुल एकदम ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो इस कार्बन की 1 2 3 4 चारों वैलेंसी कंप्लीट हैं, तो इस पर कोई H नहीं होगा। इसकी एक वैलेंसी कंप्लीट है, तो इस पर कितने H होंगे, 3। ठीक, इस पर अगर हम बात करें, ऐसे भी लगा सकते हैं इसको H को, और ऐसे भी लगा सकते हैं, दोनों ही ठीक हैं, क्योंकि अभी आगे सिखाएंगे जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन होता है वो 3D स्ट्रक्चर में होता है, तो फिलहाल हम 2D में बना रहे हैं, तो इसको हम 2D में ऐसे बना सकते हैं और ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक,
चलिए, अगर हम कंडेंस की बात करेंगे तो क्या होगा, ये CH3, देखिए CH3, फिर क्या हो जाएगा C, और C पे क्या हो जाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड, फिर क्या हो जाएगा C, और C के आगे फिर क्या लगा होगा, ये CH3। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इस CH3 और C के बीच में आप एक सिंगल बॉन्ड भी दिखा सकते हैं। ठीक है, दोनों ही ठीक है, ये कंडेंस है, इसे बोलते हैं कंडेंस स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए बॉन्ड लाइन नोटेशन की, तो कितने कार्बन है, 4, और ये क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड देखिए, जहाँ पे ये स्टार्टिंग हुआ वहाँ कार्बन, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हुआ वहाँ कार्बन, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड खत्म होगा वहाँ कार्बन, और फिर यहाँ एंडिंग पे कार्बन। और ये स्ट्रेट होगा क्योंकि ये एंगल कितना होना है, 180, और ये अगर 180 होगा तो कम से कम 4 कार्बन क्या होंगे, देखिए यहाँ भी एंगल 180, यहाँ भी 180, तो इसको क्या होना पड़ेगा, एकदम स्ट्रेट लगना पड़ेगा, यानी कि पूरा एकदम लीनियर, ये चारों के चारों कार्बन क्या आ जाएंगे, एकदम एक लाइन में आ जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसकी, तो देखिए इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन की मेरे ख्याल में 1 2 3 4 चारों वैलेंसी कंप्लीट हैं, तो इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। अगर यहाँ देखें तो 1 और 2, इस पर 2 वैलेंसी कंप्लीट हैं, तो 2 वैलेंसी और लगानी पड़ेंगी, तो इसलिए 2 हाइड्रोजन और लगाने पड़ेंगे। इस कार्बन की 1 और 2 2 वैलेंसी कब फिल हो गई हैं, तो 4 वैलेंसी करने के लिए इस पर 2 हाइड्रोजन और लगाने पड़ेंगे। अगर हम कंडेंस की बात करें इसकी, तो इसमें कंडेंस में तो बस कुछ है नहीं, इनको हम क्या कर देंगे, देखिए जो भी हाइड्रोजन ये बॉन्ड खोले हुए हैं इनको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, और इसको हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, से, बस यही कंटेंट्स और कुछ नहीं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें बॉन्ड लाइन नोटेशन की, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन इसमें क्या होगा, कितने कार्बन थे, ये 3, और इस पे क्या होगा, ये, क्या ये सही होगा, क्या फिर ये सही होगा, बताइए, ये इन दोनों में से कौन सा सही होगा, A कि B। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ये हेटेरोएटम आ गया। मैंने अभी आपको क्या बताया था, अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी और एटम होगा तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर आप इसको यहाँ रिप्रेजेंट नहीं करते ऑप्शन को, तो फिर हम क्या मानेंगे, यहाँ पे कार्बन जैसे बाकी और सब जगह कार्बन होते हैं, तो यहाँ भी फिर हम कार्बन को एज्यूम कर जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे कार्बन नहीं है, ऑक्सीजन है, इसलिए इस ऑप्शन को रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा। तो कौन सा आंसर इसमें सही है, बी, और ए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, यहाँ बात करिए, देखिए इस कार्बन की सिंगल वैलेंसी कंप्लीट है, तो 4 वैलेंसी पूरी करने के लिए हमें क्या लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स। इसकी भी एक वैलेंसी कंप्लीट है, तो इस पर भी क्या लगाने पड़ेंगे हमें, 3 हाइड्रोजन्स। ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2 होती है, 2 की 2 कंप्लीट है यहाँ पे। ठीक है, 2 लोन पेयर होते हैं इस पर, इस टाइप से। थोड़ा सा अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडेशन sp3 होगी, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा, मगर 2 लोन पर हैं तो एंगल थोड़ा घट जाएगा। ठीक है, एंगल थोड़ा चेंज हो जाएगा, मगर ये बैंड होगा, मतलब 180 एंगल नहीं होगा, बैंड होगा थोड़ा सा। कहाँ बैंड होगा कहाँ नहीं होगा, ये सब केमिकल बॉन्डिंग में मैं पढ़ाऊंगा। जस्ट इनऑर्गेनिक सीरीज भी मैंने स्टार्ट कर दी है, तो वहाँ पे कुछ ही दिनों में, कुछ ही लेक्चर के बाद केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो वहाँ पे आप सब एंगल समझ जाएंगे कहाँ पे बैंड होगा कहाँ पे नहीं। तो अगर इसको कंडेंस करें तो देखिए कंडेंस कैसे कर सकते हैं, ओ और ये कितने हो गए, 2 कार्बन। बस इन हाइड्रोजन के जो हाइड्रोजन कार्बन के बीच के जो बॉन्ड है उनको आप क्या कर दीजिएगा, समेट दीजिएगा, मतलब सुकेड़ दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा उनको, है ना। यहाँ पे हमने खोल दिए थे बॉन्ड, और यहाँ पे बॉन्ड हमने क्या कर दिए, बंद कर दिए। ये क्या कहलाएगा, कंडेंस फॉर्मूला। थोड़ा बैंड कर दिया क्योंकि एंगल कितना, 180 नहीं होगा यहाँ। बॉन्ड लाइन रोटेशन की बात करें तो देखिए इसको कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई अनोदर एटम है तो उसको रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, मगर यहाँ पे ऑक्सीजन है तो इसको लिखना पड़ेगा। अगर आप ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे तो फिर हम क्या मान के चले जाएंगे, वहाँ कार्बन, और वो गलत हो जाएगा फिर। क्लियर। इस कार्बन की इस हेट्रोएटम, ये क्या कहलाता है, हेट्रोएटम। तो इस हेट्रोएटम की को बैलेंसी कंप्लीट है कि नहीं ये चेक करिए। बैलेंसी, ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 होती है, और फिलहाल ये 2 कंप्लीट होता दिखाई दे रही है यहाँ पे। अगर कंप्लीट नहीं होती तो फिर बैलेंसी हम पूरी करते हाइड्रोजन लगा के, और फिर वो हाइड्रोजन यहाँ रिप्रेजेंट करना पड़ता हमको। ठीक है, फिलहाल तो जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ अगर हम बात करें तो इस कार्बन की एक बैलेंसी आपको दिखाई दे रही है, तो 4 करने के लिए आप क्या लगाएंगे, इस पर 3H। क्लियर। ऐसे ही 3H कहाँ लग जाएंगे, इस पर, और यहाँ कोई H लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी कंप्लीट है। अगर हम कंडेंस की बात करें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, CH3CO CH3। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को हम बंद कर देंगे। इसको ऐसे भी लिख सका जा सकता है, CH3CO CH3। दोनों ही ठीक हैं, ये कंडेंस कहलाता है, कंडेंस स्ट्रक्चर कहलाती है। ठीक। अगर हम बात करें यहाँ पे बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाए तो बताइए, इसमें अगर हम बात करें बॉन्ड लाइन नोटेशन की तो कौन सा करेक्ट होगा, क्या ये करेक्ट होगा अगर हम बात करें,
या फिर ये करेक्ट होगा, इसकी बात करें ये, तो ए करेक्ट होगा कि बी करेक्ट होगा? तो अगर हम देखें इसमें तो ना तो ए करेक्ट होगा ना ही बी करेक्ट होगा। रीजन क्या है? इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, जबकि इसमें कार्बन कितने हैं? 3। यहाँ इसकी बात करें तो 1 2 3 कार्बन तो 3 है, मगर ये डबल बॉन्डेड जो ऑक्सीजन है ये कौन से नंबर पे है? सेकंड नंबर पे। और इसमें किस पर आ गया? ये फर्स्ट नंबर पे। तो ये भी रॉन्ग है। तो फिर करेक्ट क्या होगा? तो करेक्ट स्ट्रक्चर होगी ये। क्लियर? कितने कार्बन हो गए इसमें? 3, 1 2 एंड 3। और ये हेटेरोएटम है तो इसको हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा बॉन्ड लाइन नोटेशन में। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें इसकी नेक्स्ट कंपाउंड देखें तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन की बैलेंसी पूरी करेंगे तो 1.2 और कितनी करनी है आपको? 4। तो कितने एच लगाएंगे? 2। यहाँ पे भी कितने एच हो जाएंगे? 2। यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो कितने एच हो जाएंगे? 2। नाइट्रोजन की कोवैलेंसी होती है 3 और यहाँ पे हमें कितनी कंप्लीट होती दिखाई दे रही? 1 यहाँ से और 1 यहाँ से 2। तो 4 करने के लिए हमें एक एच लगाना पड़ेगा। कंडेंस फॉर्मूले की बात करें तो बस CN C और ये C और N, ये C और H के बॉन्ड को हम क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। तो CH2 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 और ये क्या हो जाएगा? NH। बात करें बॉन्ड लाइन नोटेशन की तो कितने यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, मगर यहाँ नाइट्रोजन है और जहाँ भी हेटेरोएटम होगा तो उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब इस हेटेरोएटम की बैलेंसी को हम कैसे, अगर क्या ये करेक्ट है या फिर ये करेक्ट होगा, तो इसकी बैलेंसी को हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी बैलेंसी पूरी नहीं हो रही। इसकी बैलेंसी कितनी होगी? 3, और वो 3 बैलेंसी पूरी करने के लिए एक हाइड्रोजन को लिखना पड़ेगा। अगर आप इसको ऐसे बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें, ये देखिए हमने क्या कर दिया इसको ऐसे, यहाँ से, और इससे ये बॉन्ड लगा दिया, तो इस बॉन्ड का मतलब हो जाएगा कार्बन। तो फिर इसमें कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसको कार्बन ना सोचा जाए, ना जूम किया जाए, तो इसको क्या लगाना पड़ेगा? हाइड्रोजन। तो इनमें कौन सा करेक्ट हुआ? ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। ये रॉन्ग क्यों है? क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन की बैलेंसी पूरी नहीं हो रही। अगर कोई भी हेटेरोएटम आएगा तो उसकी बैलेंसी को आपको कंप्लीट या तो बॉन्ड लाइन से आप कंप्लीट करें, और बॉन्ड लाइन से अगर कंप्लीट नहीं हो रही तो उस पर हाइड्रोजन आपको इंडिकेट करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, किसमें? बॉन्ड लाइन नोटेशन में। नेक्स्ट अगर हम बात करें या देखिए इस कार्बन की बैलेंसी हमको 1 कंप्लीट होती दिखाई दे, तो 4 करने के लिए इस पर क्या लग जाएंगे? 3H। यहाँ कितने H लग जाएंगे? 2। क्लियर? अगर हम बात करें कंडेंस फॉर्मूले की तो बस इनको क्या कर दीजिए? आप समेट दीजिएगा। H देखो CH3, ये क्या हो जाएगा? CH2, और ये क्या हो जाएगा? Cl। और थोड़ा कंडेंस करना चाहें तो CH3 CH2 Cl। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये H शुरू में लिखें या बाद में, आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 Cl। अगर हम बॉन्ड लाइन नोटेशन की बात करें तो देखिए क्या ये स्ट्रक्चर होगी या फिर ये स्ट्रक्चर होगी। तो इसमें अगर हम बात करें तो देखिए कितने कार्बन है? 1 और 2, और इसमें कितने कार्बन हो गए? 1 2 और 3। तो ये नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि इसमें कितने कार्बन है? 2। क्लियर? हाँ, ऐसे भी बना सकते हैं और इसको ऐसे भी बना सकते हैं। आप नीचे से हमने स्टार्ट किया, आप ऐसे ऊपर से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से ये लगा दें, तो एक कार्बन ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ देखें अगर हम नेक्स्ट इस कंपाउंड की बात करें तो इसमें क्या होगा? देखिए इसमें इस कार्बन की चारों बैलेंसी कंप्लीट हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है। इस ऑक्सीजन की बैलेंसी भी कंप्लीट है, 1 2 1 2। इस कार्बन की 1 2 3, तो 4 करने के लिए एक H, 4 करने के लिए एक H। बात करें कंडेंस की तो कंडेंस में क्या होगा? देखिए इन जो कार्बन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड हैं इनको क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। ठीक, इसको हम क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। बाकी तो ये O तो आप लगाओ गई। अगर बॉन्ड लाइन रोटेशन की बात करें तो क्या हो गया? ये कार्बन हो गए, कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, साइकिल में बंद है। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है तो वो डबल बॉन्ड आएगा, और हेटेरोएटम को आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। क्या इन हेटेरोएटम की बैलेंसी पूरी हो रही? बिल्कुल कंप्लीट हो रही है, और कंप्लीट हो रही तो आपको अब कुछ और आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ऐसे बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ आप डबल बॉन्ड लगा दो ऐसे, और इस डबल बॉन्ड को यहाँ, मतलब हमने इसको रोटेट करके बना दिया, तो दोनों ही इक्वल ही स्ट्रक्चर हैं, सेम स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें
यहाँ देखिए, तो सेम, अब तो आप समझ गए होंगे इसकी बैलेंसी हमें क्या करनी है, 4 पूरी करनी है, तो 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे इस पे, मतलब 4 करने के लिए कितना हाइड्रोजन और लगाने पड़ेंगे, 3, 4 करने के लिए इस पे कितना हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, 2, 4 कोवैलेंसी करने के लिए इस पे कितना हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, 3, और इसकी कोवैलेंसी ऑलरेडी 4 कंप्लीट है। कंडेंस की बात करेंगे तो इनको बांध देंगे बस, सी और एच को एक साथ लिख देंगे, कितना लिख देंगे, CH3, फिर क्या लिख देंगे ये CH2, फिर क्या लिख देंगे ये O, और फिर ये CH3। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CO CH3। क्लियर। बात करें बॉन्ड लाइन नोटेशन की तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो देखिए 1 2 3 4 किस पे, थर्ड नंबर पे, इधर से 2 पे या उधर से थर्ड पे क्या लग रहा है, हेटेरोएटम लग रहा है डबल बॉन्डेड के साथ ऑक्सीजन। क्लियर। नेक्स्ट इसकी बात करें तो देखिए 4 कोवैलेंसी पूरी करने के लिए आप तो बस 4 कट पूरी करते चले जाइए और वहां पे क्या लगाते जाओ, H। जरा इसको भी देख लीजिए, ऑक्सीजन को, इस ऑक्सीजन की बैलेंसी कंप्लीट हो रही, नहीं, अभी ऑक्सीजन की एक ही बैलेंसी कंप्लीट हो रही, तो इसकी बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक H और लग जाएगा। कंडेंस की बात करेंगे तो इसको कंडेंस कर दीजिएगा, क्या हो गया, CH3 CH, और ये क्या लगा सकते हैं आप ऐसे OH, इस C पे क्या लगा एक OH, और फिर कंडेंस कर दीजिए इसको CH3। ये ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH OH और CH3। देखिए ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, ये क्या हो गया CH, और CH पे क्या लगा है एक OH। बॉन्ड लाइन नोटेशन की बात करें तो बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होगा इसमें, देखो कितने कार्बन है, 3, तो 1 2 3, और सेकंड नंबर पे क्या लगा हुआ है, OH। O के साथ H लिखना ही पड़ेगा उसकी बैलेंसी पूरी करने के लिए। जब भी कोई हेटेरोएटम आएगा तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और उसकी बैलेंसी अगर कंप्लीट नहीं है, बॉन्ड लाइन नोटेशन में उसकी बैलेंसी पूरी नहीं हो रही, तो बैलेंसी पूरी करेंगे H को रिप्रेजेंट करके। क्लियर। नेक्स्ट, तो अब तो आप समझ ही गए, थोड़ा सा मैं थोड़ा स्पीड के साथ कर दीजिए। देखिए ये सब जगह क्या लग जाएगा, यहाँ पे H, 4 बैलेंसी पूरी करने के लिए, 4 बैलेंसी पूरी करने के लिए क्या लग जाएंगे, H। ठीक है, इस O की बैलेंसी पूरी करने के लिए क्या लग जाएगा यहाँ, H। अगर हम इसको कंडेंस लिखें तो कितने, इन सब को बांध दीजिएगा एक जगह, क्या हो जाएगा, CH3 CH, CH पे क्या लगा है OH, फिर आ गई है CH2, फिर CH3। ये आप लिख सकते हैं CH3 CH OH CH2 CH3। क्लियर। नेक्स्ट, अगर हम बॉन्ड लाइन नोटेशन की बात करें तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 1 2 3, देखो 1 2 3 4, किस पे, इधर से अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पे क्या लग रहा है, OH। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये देखिए 1 2 1 2 3 4, इधर से आप उस पर OH लगा सकते हैं, किसी भी साइड से सेकंड पे आना चाहिए, इधर से 2 पे आ गया, इसमें इधर से 2 पे आ गया, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए बैलेंसी पूरी कर देंगे इसमें। अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए यहाँ कोई, इसमें देखिए जी, ये इस पर O लगा लीजिए, ये होगा। तो देखिए यहाँ पे कार्बन की 2 बैलेंसी पूरी हो रही है, तो 4 करने के लिए कितने H आ जाएंगे, 2, यहाँ भी कितने H आ जाएंगे, 2। इस कार्बन की 1 2 3, तो 4 करने के लिए एक H, और इस पे O की बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 2 करने के लिए 1 हो रही थी, कितनी करनी है 2, तो एक H लगेगा। कंडेंस करेंगे तो इनको बांध दीजिएगा सबको, ठीक है, इनको सबको बांध देंगे, कितना हो जाएगा CH, और इस पे ये CH2, ये भी क्या हो जाएगा CH2, और CH पे क्या लग रहा है एक OH। ठीक है। बॉन्ड लाइन नोटेशन में 3 कार्बन हो गए साइकिल में, और क्या इस पे क्या लग रहा होगा, एक हेटेरोएटम कौन, O, और O की बैलेंसी पूरी करने के लिए हम क्या लगा देंगे, OH। नेक्स्ट देखिए इस कार्बन की बैलेंसी 1 2 हो रही, तो 4 करने के लिए क्या लगेंगे, 2H, इस पे क्या लग जाएंगे 2H। क्लियर। यहाँ अगर हम बात करेंगे, यहाँ O की बैलेंसी कंप्लीट है, तो इस पर कोई H लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए इसको कंडेंस कर दें तो इन दोनों को बांध दें, क्या हो जाएगा CH2, ये भी क्या हो जाएगा CH2, और ये क्या हो जाएगा O। बॉन्ड लाइन नोटेशन की बात करें तो आप इसको S कैसे लिखेंगे, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सब एक ही बात है। क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ सब जगह बैलेंसी पूरी करते जाइए आप, 4 बैलेंसी करते चले जाएंगे H कार्बन की। देखिए 1 2, तो 4 करने के लिए 2H, 1 और 2, तो 4 करने के लिए 2H। इस कार्बन की 1 2 3 4, ऑलरेडी 4 बैलेंसी कंप्लीट है।
कंडेंस फॉर्मूले की बात करेंगे तो इन सबको जोड़ देंगे, CH2 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 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH2 और ये। अगर बोल्ड लाइन नोटेशन की बात करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, मैं इसको ऐसे लगाऊं या फिर इसको ऐसे लगाऊं, आउट लगाऊं या इन लगाऊं। तो देखिए सिमेट्री के लिए ये एंगल कितना होना चाहिए, 120 120 120, तो ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन है तो हाइब्रिडेशन होगी sp2, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा 120, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस कार्बन पे कितने एच होंगे, ओपन करिए क्योंकि डेस फॉर्मूला है, इसकी बैलेंसी कंप्लीट है 4 तो इस पे कोई एच नहीं होगा, इस O की बैलेंसी कंप्लीट है 2 तो इस पे कोई एच नहीं होगा, इसकी एच की इस कार्बन की बैलेंसी 4 करने के लिए कितने एच आएंगे 3। इसको कंडेंस करिए, बांध दीजिएगा इनको, क्या हो जाएगा ये CH3 CO O और क्या हो जाएगा CH3। ठीक, अगर हम बात करें बॉन्ड लाइन नोटेशन की तो देखिए 1 और 2, इस 2 पे क्या लग गया, एक हेटेरो एटम O, फिर ये हेटेरो एटम O और उसके बाद फिर ये C। ठीक है, एक कार्बन ये हुआ, एक कार्बन ये हुआ, एक कार्बन ये हुआ, 3 कार्बन हुए और ये 2 हेटेरो एटम हो गए। इनकी सबकी हेटेरो एटम की बैलेंसी पूरी है, इसकी 1 और 2 कंप्लीट है ऑक्सीजन की, यहाँ भी डबल बॉन्ड से बैलेंसी कंप्लीट है, तो बस यही स्ट्रक्चर होगी। क्लियर। अब ये आपके लिए होमवर्क हो गया, इसको आपको करना है। ये मैंने कुछ बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखी है, इन बॉन्ड लाइन नोटेशन से अब आपको डेस फॉर्मूला बनाना है और कंडेंस फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, अभी हमने क्या करा था, कंडेंस डेस फॉर्मूले से क्या बनाया था, कंडेंस फॉर्मूला बनाया था और बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाई थी। अब आपको क्या करना है, ये कुछ बॉन्ड लाइन नोटेशन है, इनसे आपको क्या बनाना है, कंडेंस फॉर्मूला बनाना है और डेस फॉर्मूला बनाना है। मतलब इसको एकदम ओपन कर देना है, ठीक, और एक इनको क्या कर देना है, कंडेंस कर देना है। ठीक है, आप इनको देख लीजिएगा और इनको आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। ठीक है, ओके, थैंक्स।